हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों कई एक डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो अमान्य हो जाते हैं। जैसे कि आय और जाति की बात करें, कितने दिनों का मान्य होगा आपका, उसकी बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो भी डाउट हो, जो भी डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें दिए गए सारे कमेंट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल आपकी जितने भी समस्याएं आ रही हैं वो सारी सॉल्व आउट की जाएंगी। इसमें जिस तरह की आप समस्या, कोई भी 69,000 से रिलेटेड संबंधी समस्या है आपकी, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और उसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। और डॉक्यूमेंट्स में दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक तो शैक्षणिक होते हैं और दूसरा आपने देखा होगा शैक्षणिक में जितने आप शिक्षा ग्रेड करते हैं उसमें मिलते हैं। बाकी के डॉक्यूमेंट्स अदर में आ जाते हैं। जैसे कि आपको कंडक्टेड सर्टिफिकेट चाहिए तो वो होता है, एक आप फिटनेस चाहिए वो होता है। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी चाहिए और कौन से बाद में चाहिए, और बहुत लोगों का ये कहना है कि जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोडिंग होंगे, कैसे भरी जाएगी आपकी जो सीटें हैं, आपकी चॉइस फिलिंग होगी पहले। जगह फॉर्म की रिलेटेड संबंधी समस्याएं अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि जैसे फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या क्या उसमें स्टेप रहते हैं, उनकी चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। इसमें जो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की वजह से ऐसा ना हो कि आपकी जॉब चली जाए या आपको जॉब मिलने से रह जाए। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनना है और जो भी समस्या है कमेंट में जरूर लिखना, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, तो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स में आप जानते होंगे कि सबसे पहले आपको हाई स्कूल के अंक पत्र और प्रमाण पत्र, जिसको सनद बोलते हैं, ठीक है, आपको ये दोनों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इसमें एक हो तो काम चल जाए, नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरी चीज इसमें इंटरमीडिएट अगला आ जाता है। इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र मतलब सनद दोनों चाहिए। ठीक है, किसी किसी के पास ऐसा होता है कि हाई स्कूल और इंटर की सनद और मार्कशीट एक ही है, मतलब अंक पत्र प्रमाण पत्र एक ही है, तो वो एक ही लेके जाएं, और जिनके पास दो हैं वो अपने दोनों लेके जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा ग्रेजुएशन अंक पत्रों का। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के अंक पत्र में आपको 3 वर्षों से चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि 3rd ईयर का है, कभी कभी स्कैन में मांगता है तो हम दे देते हैं 3rd ईयर का, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेंगे वहां पर आपको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स चले जाएं सभी वर्षों का। उसके बाद आ जाती है डिग्री की समस्या आएगी, क्योंकि अब इतनी जल्दी डिग्री कैसे बनेगी। दोस्तों ये डिग्री प्रमाण पत्र जो ग्रेजुएशन का होता है, जैसे कि हाई स्कूल में अंक पत्र वैसे ही प्रमाण पत्र जैसे सनद हो जाती है, ऐसे इंटरमीडिएट में अंक पत्र और सनद हो जाती है, ऐसे ही ग्रेजुएशन में सनद नहीं होती है, उसको डिग्री बोलता है। ठीक है, तो ये जो डिग्री होती है वो 2 तरह की होती है, एक तो प्रोविजनल होती है और एक परमानेंट हो जाती है। ठीक है, ओरिजिनल। तो प्रोविजनल अभी जिनके 5 साल पूरे नहीं होते हैं वो और प्रोविजनल लगाते हैं, बाकी जिनका ग्रेजुएशन 5 साल हो जाते हैं वो ओरिजिनल भी लेते हैं। नहीं तो प्रोविजनल का ये होता है सिस्टम कि एक दिन में बन जाती है और ओरिजिनल थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास ओरिजिनल है तो ठीक, अच्छी बात है, प्रोविजनल बनवा लिए तो और अच्छी बात है। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपसे एक शपथ पत्र लगवा दिया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें। इसके पास आप आ जाते हैं आपके डिग्री या डिप्लोमा। अगर आपने बीटीसी जो कि एक डिप्लोमा है, डीएलएड किया है या डिग्री ली है बीएड की, तो ये आपके जितने ईयर का है, कभी कभी कहीं बीएड में 2 साल का अब हो गया है, पहले 1 साल का भी था। ठीक है, तो ये चाहिए आपके प्रमाण पत्र दोनों। उसके बाद बीटीसी के 4 ईयर के सेमेस्टर का सारे 4 अंक पत्र चाहिए। उसके बाद इसमें भी एक डिग्री मिलती है। ठीक है, और इसमें भी मिलती है, तो दोनों के अंक पत्र के साथ साथ डिग्री भी चाहिए। अगर आपने स्पेशल बीएड या डीएड स्पेशल एजुकेशन या किसी अंक पत्र प्रमाण पत्र डिग्री एंड डिप्लोमा जो भी आपने किया हुआ है, इनमें से उनके डिग्री और डिप्लोमा के साथ साथ अंक पत्र भी चाहिए। ठीक है, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड हो गए, शैक्षणिक हो गए आपके जो आपने शिक्षा ग्रहण की है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अदर डॉक्यूमेंट्स भी आपको जरूरत पड़ेगी, और ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा। अदर डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करें कौन से डॉक्यूमेंट्स अदर में आ जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपने जो सुपर टेट में फॉर्म डाला था वो चाहिए। अगर आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल क्या होगा कि अभी आप जब आवेदन करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चॉइस लॉगिन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चॉइस भरेंगे, तो वहां पे आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आपका नाम पता होना चाहिए, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। ठीक है, ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब आप जैसे इन चीजों को लॉगिन डालेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और फिर ये सुपर टेट वाला आवेदन पत्र खुल किया जाएगा। तो अभी पहले क्या होता था, ये सिस्टम जरूरत पड़ती थी, क्योंकि अगर मान लो काउंसलिंग पहले करा ली उन्होंने, पहले क्या था, पहले वहीं बुला लेते थे और डिस्ट्रिक्ट चॉइस वहीं फिलिंग करा देते थे। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग घर से हो रही है, पहले वहीं से होती थी बीआरसी
से ही, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत नहीं है इसकी, अगर है तो अच्छी बात है, वैसे इसको बना के रखिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो मांग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, सुपर टेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सुपर टेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको वही हो गया, एक आवेदन फॉर्म जो आपने भरा था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये भी हो गया। अब आ जाएगा बैंक ड्राफ्ट। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर, ठीक है दोस्तों, तो आपका कन्फ्यूजन खत्म कर देते हैं। देखिए बैंक ड्राफ्ट, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कितने बैंक ड्राफ्ट लगेंगे, मतलब जितने डिस्ट्रिक्ट भरेंगे उतने बैंक ड्राफ्ट लगेंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा कम डिस्ट्रिक्ट भरते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, आपको डिस्ट्रिक्ट पूरे 75 भरने हैं, हम हर वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, बोल भी चुके हैं। आपको बैंक ड्राफ्ट सिर्फ 500 रुपये ओबीसी और जनरल का लगेगा, ठीक है, और SC ST का लगेगा 200 रुपये, बाकी PH वगैरह का निःशुल्क है, ठीक है, दिव्यांग वालों का निःशुल्क है, SC ST 200 और OBC जनरल 500 का है। तो एक बार ही बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, बार बार कई नहीं बनेंगे, ठीक है, और इसी के द्वारा आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और आपके 75 डिस्ट्रिक्ट भर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है टेट सीटेट का प्रमाण पत्र। बिल्कुल दोस्तों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेट सीटेट का प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं है, पहली बात तो ये आपको बहुत से लोगों का क्या है कि ये ले नहीं पाए, या इसकी जो फोटोकॉपी थी या जीरोक्स थी, प्रिंट था, वो इनके पास नहीं है, कमेंट भी आया था। तो आपको एक बता दूं इसका तरीका क्या है। वैसे तो मैं जो भी आपकी समस्याएं होंगी इसमें वो आप लिखिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई करके बता दूंगा, नहीं तो वीडियो में अगर सबकी कॉमन समस्या ज़्यादा लोगों की होगी तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, तो आपको सबको मतलब जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाए। डाउट पे एक वीडियो बना देंगे, सारे डाउट ले लेंगे, ठीक है, कौन कौन से छोटे छोटे डाउट होते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहली बात तो ये है कि ये जो प्राचार्य हैं डाइट के, उन लोगों को ये कहा भी गया और ये वो भी निकला है, नोटिफिकेशन विज्ञप्ति भी निकली है अखबारों में कि उन्होंने अंक पत्रों को देने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज बुलाना शुरू कर दिया है। जैसे कि आपको मैं एक दिखा देता हूँ, इलाहाबाद का है, प्रयागराज का, इसी तरह से बाकी की भी आ रहे हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, एक से है, और देखिए यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2000 काट के प्रमाण पत्र वितरण निम्नांकित तिथियों में किया जाएगा। इससे जैसे इतने तक का इतने तारीख को मिलेगा, ऐसे जो ये बढ़ रहे हैं, ठीक है, 15 तारीख से बंटना स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह से हर जिले में बटेंगे, तो आप अपना ले सकते हैं। तो ये पहले काम सबसे पहला यही रहेगा कि आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स को निकलवा लें, क्योंकि ये निकलवाने की जरूरत पड़ेगी, ओरिजिनल भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि फोटोकॉपी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ओरिजिनल की ही जरूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। अब आ जाता है मेन टॉपिक, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। ये जो हैं बहुत लोगों के पुराने बने हुए हैं। अब यहाँ क्या होगा कि इतना कम टाइम दिया है और नए बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो बनवा सकते हैं कि उनका जानकारी हो या हो, तो 8 दिन में या 3 दिन में भी निकल के आ जाते हैं, ठीक है, 5 दिन में, 3 दिन में, 8 दिन में मिल जाते हैं। लेकिन अगर इसका प्रोसेस नॉर्मल तरीका देखा जाए तो 1 मंथ लग जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपके पास जो पुराना है वो तो लेके ही जाना है आपको जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके लिए आप एक बैंक वो लेके जाएंगे, स्टाम्प पे शपथ पत्र में लिखवा लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अभी प्रोसेस ऑनलाइन भी अच्छे से नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने तो कई बार ये जानने की कोशिश की है कि मिनिमम टाइम क्या है। तो मिनिमम टाइम ऑनलाइन करने में अगर आप जाएंगे नहीं तहसील, तो आप नहीं निकलवा पाएंगे 3 या 5 दिन में, फिर तो 1 मंथ लग ही जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ की कैसी आपकी सुविधा है। वैसे तो आपको ये है कि इसमें आपको रोका नहीं जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि आप पुराना है वो लेके जाइएगा। 6 मंथ का वैसे तो होता है, जब से ऑनलाइन हुआ है तब से इसका जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर विवाहित महिला अगर कोई है का ससुराल का निवास प्रमाण पत्र लगेगा उसका। अगर वो शादीशुदा है तो उसका ऐसा नहीं है कि वो अपने माता पिता का लगाएगा, सास ससुर के यहाँ है अपने ससुराल में, तो वो वहीं का लगेगा, ठीक है। यूपी में कम से कम 5 वर्ष से निवास कर रहे हैं तो आपके यूपी के निवासी माने जाएंगे, तो ही आपका यूपी का सर्टिफिकेट चलेगा। अन्यथा आप जिस भी स्टेट के हैं आप उसी स्टेट के माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अगली बात करें हम इसमें विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, जैसे कि आपको PH वगैरह दिव्यांग वर्गों का है, विशेष कोई आरक्षण स्वतंत्रता सेनानी वाला है, तो ये प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, ये वेरीफाई ये आप जी को दिखानी होगी, ठीक है। एफिडेविट बहुत ही ज़रूरी है, एफिडेविट आपको बनवाना है, शपथ पत्र, ठीक है। और ये कितने का बनना है, कैसा है, वो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वो सारी प्रक्रिया पूरी करवा देंगे। 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए, ठीक है। 2 फाइलें भी आपको तैयार करनी है,
आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ, ठीक है। 2 फाइलें कैसे तैयार करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करा के आपको 2 फाइलों में लगा लेना है और 2 फाइलों में लगा के उनको डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल फाइल के साथ आपको ले जाना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसका हम जल्द से जल्द आपका सॉल्यूशन आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक आपको सारा का सारा सॉल्यूशन दे देंगे। जितने भी कमेंट आएंगे उतने सारे की कमेंटों के हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।